दिखाई देता है। नंबर वन हमने यहाँ पे लिखा है स्टोइचियोमेट्रिक और दूसरा नॉन स्टोइचियोमेट्रिक। और ये किसका ये हमने कैसे डिफाइन कर रखा है इसको, पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट हमने कर रखा है। व्हेन आई से पॉइंट, तो पॉइंट सम पार्टिकल्स आर मिसिंग और डिसलोकेटेड फ्रॉम इट्स ओन पोजीशन, और लाइन डिफेक्ट हमारे मतलब लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। सो वी आर कंसर्न विद दिस पॉइंट डिफेक्ट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सो व्हेन आई से स्टोइचियोमेट्रिक एंड नॉन स्टोइचियोमेट्रिक, अगेन स्टोइचियोमेट्रिक इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू शॉर्ट की और दूसरा है फ्रेंकेल। तो जब शॉर्ट की कहते हैं और फ्रेंकेल कहते हैं, और दूसरा हमारे पास है नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट की हम लोग चर्चा करते हैं यहाँ पर। सो व्हेन आई से स्टोइचियोमेट्रिक और नॉन स्टोइचियोमेट्रिक दोनों में एक बहुत ही मेजर डिफरेंस है कि यहाँ पर कभी भी जो भी पार्टिकल्स की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जो भी कंपाउंड की हम लोग बात कर, जिस किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात कर रहे हैं, उसमें पार्टिकल कभी भी मतलब जो रेशियो है, रेशियो चेंज नहीं होता, रेशियो विल रिमेन कांस्टेंट। इन केसेज में क्या होता है, वो रेशियो Yes. बदल जाता है। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक में वो रेशियो चेंज होता है, एंड देयरफॉर दैट इज कॉल्ड नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कहलाता है। तो शॉर्ट की डिफेक्ट हमें पहला लेना है, इसमें शॉर्ट की डिफेक्ट की हम लोग बात करेंगे। एंड सो व्हेन आई से शॉर्ट की डिफेक्ट, शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या होता है कि इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायंस आर मिसिंग। क्या क्या होगा यहाँ पर, इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस वुड बी मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस पॉइंट्स। फॉर एग्जाम्पल जस्ट इमेजिन, बच्चों एक बात का आपको ध्यान रखना है, एज आई वॉज वेरी फ्रॉम द वेरी बिगनिंग हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, और इस बात पे मैं बार बार एम्फेसाइज करता रहा हूं कि हमेशा जब भी कोई क्रिस्टल होगा तो वो हमेशा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को जरूर वो मेंटेन करके रखेगा। तो ये हमेशा ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी हमेशा मेंटेन रहे, यानी टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज मस्ट बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज के बराबर होना चाहिए। एंड देयरफॉर वी कैन से इट लाइक दैट, यहाँ से कुछ ऐसे हम कह सकते हैं कि इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस आर मिसिंग है। मतलब यहाँ पर ये प्लस लिया, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, देन दिस इज माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस, कुछ इस तरह से हमने इसको अरेंज किया हुआ है। सो व्हेन आई हैव अरेंज इन दिस वे, सो फॉर दैट पर्पस व्हाट वी डू, अब क्या होगा यहाँ पर, मैंने क्या लिखा है यहाँ पर कि इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायंस आर मिसिंग, यानी जितने कैटायन और उतने ही एनायन भी हमने हटा देना है। देखो ये प्लस है, माइनस है, प्लस है, माइनस, यहाँ से मैंने क्या किया, एक प्लस को गायब कर दिया, ये वाला प्लस को मैंने गायब किया। देखो ये वाला प्लस था यहाँ पर वो प्लस नहीं है। सिमिलरली यहाँ पर ये माइनस था, ये माइनस नहीं है। तो इनिशियली हमारे पास कितने प्लस कितने माइनसेस थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 प्लस था और 8 माइनस है। इसमें क्या हो गया यहाँ पर, देखो इसमें आप देखेंगे तो 2 3 5 और ये 2 7 और ऐसे ये 7, 7 and 7 है, तो 7 कैटायन और 7 एनायन हो गया। तो इक्वल नंबर ऑफ कैटायन आर मिसिंग, एंड सो नेट रेशियो विल रिमेन सेम। नेट रेशियो जो रहेगा वो वही का वही रहता है। फर्दर अब जरा सोचो यहाँ पर कि इसका डेंसिटी क्या हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो गया तो ऑब्वियसली इट विल डिक्रीज दी डेंसिटी एज वेल। डेंसिटी क्या करेगा, ये कम होगा, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर रिड्यूस्ड बट वॉल्यूम इज स्टिल कांस्टेंट, वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट है, तो यहाँ पर डेंसिटी इसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। And so this is leading to the next one is what we have Frenkel defect. In this case of Frenkel defect, what happens is यहाँ पर ये होता है कि particles are displaced and occupy some interstitial position. तो ये था हमारा फ्रेंक, हमने यहाँ पे कहा ये इन दिस केस शॉर्ट की डिफेक्ट था। नाउ फ्रेंकेल की बात हम लोग करते हैं तो इसमें क्या होता है, पार्टिकल्स आर डिस्प्लेस्ड एंड ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल पोजीशन। ये देखो यहाँ पे ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस है, माइनस है, माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये हमारे पास अभी भी कितने हैं, 6 केटायन है, 6 एनायन है। नाउ इन दिस केस हमने क्या कर दिया यहाँ पर कि प्लस माइनस को थोड़ा सा हिला दिया, अपनी जगह से थोड़ा सा पोजिशन शिफ्ट कर दिया, एंड देयरफॉर जैसे हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया तो क्या हो गया, इसी कारण से अगेन नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी सेम है, वॉल्यूम भी सेम ही है, इसलिए कोई इफेक्ट डेंसिटी पर नहीं होता है। ठीक, तो फ्रेंकेल डिफेक्ट में क्या है, ओनली इंटरस्टिशियल पोजीशन में चेंज होता है, जिसके कारण से हम लोग ये कहते हैं कि डेंसिटी इसका कांस्टेंट है, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज, राइट। प्राइमरली ये बात दिखाएगा कहाँ पर, आयनिक कंपाउंड्स में दिखाई देता है, जिसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा उस वाले में ये वाला डिफेक्ट दिखाई देता है, यानी दैट इज कॉल्ड यू कैन से फ्रेंकेल डिफेक्ट। नेक्स्ट वन इज मेटल एक्सेस है और दूसरा मेटल डिफिशियंसी है। सो लेट्स हैव अ लुक एट दैट मेटल एक्सेस डिफेक्ट की बात करते हैं। सो व्हेन आई से मेटल एक्सेस डिफेक्ट, हियर इट इज, जैसे प्लस माइनस मैंने बना दिया यहाँ पर। अब थोड़ा ध्यान से देखो, जैसे हमने ले लिया यहाँ पर ये वाला, अब इसमें से जैसे हमने क्या किया, Na2O लिया और ये Na के साथ हीट कर रहे हैं, या Zn
ZnO के साथ हीट कर रहे हैं. सो व्हाट विल हैपन देयर, वहां पर होगा ये कि जो Na है हमारा, दिस Na एज बेसिकली टेकिंग व्हाट, ये व्हाइट कलर का है. नाउ दिस एज, ये वाला हमने लिया यहाँ पर, तो ये Na के प्रेजेंस में जब हीट करते हैं ये आयनाइज होता है Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से एक एनाइन जो O-2 है, दिस इज लिविंग इट्स पोजीशन. तो जैसे अपना ये पोजीशन लीव कर गया तो यहाँ पर क्या हो गया, खाली जगह आ गया, हाँ या ना. यस सर. तो जैसे ये खाली जगह आता है तो इसको लोग क्या कहते हैं, एफ सेंटर बोलते हैं. एफ सेंटर मतलब कलर सेंटर. तो यहाँ पर अब ये यदि खाली हुआ है तो यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकला था वो इलेक्ट्रॉन इसमें ऑक्यूपाई करता है. क्यों ऑक्यूपाई करेगा, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिकली इसको न्यूट्रल रखना है. यदि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं रहेगा तो ये पॉसिबल नहीं है. सो इलेक्ट्रिकली दिस हैज टू बी इक्वल होना चाहिए, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना चाहिए. पॉजिटिव मस्ट बी इक्वल टू नेगेटिव चार्ज. एंड देयरफॉर वी कैन से इन दिस केस कि ये वाला क्या हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट और डी एक्साइट होता है तो इसमें कलर आता है. एंड सो वी आर सेइंग दिस इज एफ सेंटर और कलर सेंटर बोलते हैं. सेम थिंग इज ऑब्जर्व विद जिंक ऑक्साइड के साथ भी ऐसे ही होता है. एंड सो दैट इज अपियरिंग येलो इन कलर व्हेन हीटेड. ZnO भी ऐसे येलो कलर शो करता है जब उसको हम लोग हीट करते हैं. सो हियर वी कैन सी इट इन दिस केस. तो जैसे मैंने यहाँ पे देखा तो देखो इसमें क्या हुआ है, पहले कितना मेटल था, हाउ मेनी मेटल आयंस आर देयर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 था. अभी कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अभी भी है. एनायंस कितना था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. इसमें कितना है, 1 2 3 4 5, ये इलेक्ट्रॉन है, एनायन नहीं है, एनायन गायब हो गया. एंड सो दिस इज 3 5 3 8, यानी 9 cation and 8 anion. एंड therefore we can say this is metal excess. जो मेटल का नंबर है वो नंबर ज्यादा हो गया. एंड सो वी आर सेइंग दिस इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट कहलाता है ये. ठीक, तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट होगा तो वहां पर यस क्या सर. होगा, एफ सेंटर क्रिएट होगा. एफ सेंटर क्रिएट हो गया मतलब ये होल क्रिएट हुआ, उस होल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन से ही हमें कलर दिखाई देता है, हाँ या ना. इससे पहले हमने ये सी के बारे में कहाँ पढ़ा है, यस कलर कलर के बारे में हमने कहाँ पढ़ा है, डू यू सर. रिमेम्बर. फोटो हाँ नहीं, इन दैट नहीं, केस वहां पे एटम सर जब द नेक्स्ट वन इज, यहाँ से वाला आ गया हमारे पास. सो वी हैव गॉट मेटल डिफिशियंसी. सो व्हेन इट कम्स टू मेटल डिफिशियंसी इन दिस केस अगेन सिमिलर फंडा है, यहाँ पर भी वही करना है, बट डिफरेंस इज थोड़ा बहुत अंतर आएगा इसमें. इसमें क्या अंतर आता है यहाँ पर कि, अच्छा एक और चीज बताना है, इसमें स्टोइचियोमेट्री सेम रहा, बदल गया, जो रेशियो मेटल टू चेंज एनायन हो था गया. यहाँ पे बदल जाएगा. एंड सो हियर वी आर सेइंग दिस इज कॉल्ड नॉन स्टोइचियोमेट्रिक. व्हेन इट कम्स टू मेटल डिफिशियंसी, वही प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया. इसके बाद हमारे पास क्या होगा, जब ये प्लस माइनस हमने कर दिया, नाउ दिस इज व्हाट 9 एंड 9 था. इसमें से अब ध्यान से देखना बच्चों, मुझे क्या करना है यहाँ पर कि Na प्लस को, 2 Na प्लस को मैंने गायब कर दिया. अब 2 Na प्लस को गायब कर दिया, ये ऐसे गायब तो होता नहीं, अपने मन से गायब हो गया, हमें पता चलेगा नहीं कैसे गायब कर दिया. अब मैंने क्या कर दिया कि इसके बदले इसके साइज के हिसाब से मैंने देखा तो Sr+2 का साइज ऑलमोस्ट सिमिलर आ रहा था. तो मैंने क्या किया, Sr+2 को मैंने यहाँ पे इसके साथ हीट कर दिया. तो जब हीट किया, मेल्ट कराया, कुछ कराया, ताकि इसमें ये जो खाली जगह है उसमें Sr+2 आ जाए. सो दिस इज कॉल्ड डोपिंग. सो SrCl2 से हमने इसको डोप कर दिया. सो डोप्ड विद SrCl2. दिस इज डोप्ड विद SrCl2 से हमने इसको डोप कर दिया. सो व्हेन दिस इज डोप्ड विद SrCl2, सो लेट अस सी व्हाट विल हैपन, व्हाट इज द रिजल्ट. तो जब हमने Sr+2 लिखा है यहाँ पर, हमें क्या, हमारा टास्क क्या है, ऑलवेज रिमेंबर हियर वी हैव टू मेक दिस इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. पहले 9 + 9 + 9 था, सोडियम और क्लोरीन था, क्लोराइड था बेसिकली. अब मैंने क्या कर दिया यहाँ पर कि 2 Na+ हटा दिया, Sr+2 लगा दिया. तो जब ये Sr+2 जो होगा वो क्या, दोनों में प्रेजेंट होगा, एक में प्रेजेंट होगा, इट विल बी प्रेजेंट ओनली इन वन. दोनों में तो हो नहीं सकता इकट्ठा. यस ठीक, तो एक में प्रेजेंट हो गया और एक साइड जो है वो कैसा रह गया, खाली रह गया. ये सुनो, यस तो ये साइड हमारा यस खाली रह गया. जब ये साइड हमारा खाली रह गया, दैट मीन्स व्हाट, इसका मतलब है कि ये जब डोपिंग हमने की है तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को तो ये मेंटेन कर देता है, लेकिन साथ ही ये एक वैकेंसी भी क्रिएट करता है. यदि कोई ऐसा मेटल, हमने कोई डिफरेंट वैलेंस स्टेट वाला मेटल ले लिया, सो इट इज क्रिएटिंग अनदर वैकेंसी इज क्रिएटेड.
तो ध्यान ये रखना है इसमें कि जब कभी भी डिफरेंट वैलेंस मेटल, डिफरेंस वैलेंसी वाला कोई मेटल हम लोग डोप करेंगे, तो वहां उस वैलेंसी की डिफरेंस के कारण से वहां पर वैकेंसी क्रिएट होती है, राइट। एंड द नंबर ऑफ वैकेंसी created per doping, per atom or per ion of doped species, we can say जो डिफरेंस इन वैलेंसी होगा उतनी ही वैकेंसी क्रिएट होंगी। तो जैसे हमने Sr+2 लिखा, तो Sr+2 में कितने वैकेंसी क्रिएट होगा, +2 है, और Na में +1 था, तो Na+1 और Sr+2, so there is difference of 1, so therefore for every Sr+2 1 vacancy is created। लेकिन यदि मान लो हमने यहाँ पे Al+3 ले लिया होता, तब क्या हो जाएगा, इन दैट केस Al+3 है और Na+ में कितने का दो डिफरेंस है, वैकेंसी। दो वैकेंसी क्रिएट हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग वैकेंसी को हम लोग रिलेट कर सकते हैं। तो यदि मान लो मोल परसेंट में दिया हुआ है, तो और मोल परसेंट से मुझे नंबर कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। मान लो मैंने कहा कि भाई मैंने इसमें ऐसे कर दिया कि एक हमने ये ले लिया, क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पर इसमें ऐसा कि NaCl इज अ सैंपल ऑफ, सैंपल ले लेते हैं हम लोग इसमें ये हमारे पास है 5.85 ग्राम NaCl is doped with 0.001% SrCl2। Calculate concentration or number of cation vacancy क्या हो जाएगा, जस्ट कैलकुलेट दिस। पर कर लिख सकते हो तो लिखो, यस सर। इफ यू कैन राइट, हाँ कोशिश करो, लिखो यहाँ पर क्या लिखेंगे। वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है। मोल ऑफ NaCl बराबर 5.85, ठीक, ग्राम। अच्छा मोबाइल पे कर रही हो तुम लगता है, चलो तुम बोलते जब मैं इसे कर देता हूँ, ठीक है। तुम रह जगह उतना फिर दिखेगा नहीं तुम्हें। यस सर। सर हाँ वो एक्चुअली लैपटॉप से लिख रही हूँ तो थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है लिखने में। कोई दिक्कत नहीं, चलो मैं तुम बोल दो, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। सो व्हाट इज टू बी डन, मोल ऑफ NaCl इक्वल टू 5.85 है हमारे पास, ये वेट डिवाइडेड है, बाय 58.5। डिवाइडेड बाय 58.5 कर देंगे, बिल्कुल ठीक। एंड सो वी हैव यस गॉट सर। व्हाट, डिवाइडेड बाय 58.5, एंड सो वी हैव गॉट दिस वन, ये वाला 58.5 से डिवाइड कर दिया, एंड सो दैट कम्स आउट टू बी 0.1 मोल हो गया ये वाला, तो 0.1 मोल है। 0.1। देयरफॉर, हाँ देयरफॉर वी कैन यस से, सर। हाँ Sr+2 डोप्ड कितना होगा, therefore Sr+2 doped would be, therefore सर Sr+2 doped, सर 10⁻⁻⁶। Sr+2 doped would be equal to 0.1 का 0.001 मोल परसेंट, 0.1 इंटू 0.01 अपॉन क्या करना पड़ेगा, दिस डिवाइडेड बाय 100। यस सर। सर ऐसे कर सकते हैं कि 100 moles ऑफ हाँ हाँ NaCl बिल्कुल इज बिल्कुल डोप्ड विद बिल्कुल, वो तो है ही, वो 0.0। यस 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 वी कैन डू दैट। सर मतलब यूनिटरी मेथड से किया था मैंने। तो ये कितना आ गया ये वाला, सर 10⁻⁻⁻⁶। अच्छा ये 0.01 है, 001 है, नॉट 01, 0.001, यस। 001, एंड सो दिस इज कमिंग आउट टू बी, ये हो गया हमारे पास 10⁻⁻, कितना है हमारे पास ये वाला हो, देखो ये 6। एक और ये 3 4 और यहाँ पे ये 2 6, 10⁻⁶ आ गया यहाँ पर, तो ये Sr+2 इतना हो गया। एंड देयरफॉर वी कैन, जितने Sr+2 आप डोप करेंगे उतने ही वैकेंसी क्रिएट होंगी, सिंस यस नंबर ऑफ वैकेंसी क्रिएटेड, नंबर ऑफ वैकेंसी क्रिएटेड, सर ये तो 10⁻⁻⁶ मोल्स आ रहा था। हाँ वुड बी, पर मोल के लिए हमने करेंगे, इसमें Na भी आएगा ना, यहाँ पर मोल ऑफ NaCl 0.1 था, तो नंबर की यस हम सर। बात करेंगे तो इसमें Na से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। सो 10.6 10⁻⁻⁶ इंटू Na, एंड देयरफॉर दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6.02 इंटू 10⁻⁻, कितना होगा ये वाला, 17 आ जाएगा, यस। ठीक।
17. Right? That is the answer. So this is how we are solving this particular part. Last में एक और NCERT आप लोग पढ़ के complete करके आना है, and then we'll again I'll explain with this after doing all this defects and everything. We'll see as एक तो N और P टाइप का जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो, फिर मेटालिक कंडक्शन कैसे होता है वो, और जो कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वगैरह है, दे आर मोस्ट ऑफ थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स हैं. सो दैट विल डिस्कस विद NCERT के साथ ही डिस्कशन करेंगे, and then we'll start with next chapter that is called solution. Right? Yes, sir. Okay. Yes, sir.